चले मिल गया मुझे। सुनिएगा जिनके पास बाइबल नहीं है, सिर्फ थॉट शेयर करूंगा आपके साथ। पालूस रसूल, इस बच्चे को जरा कंट्रोल कर लें मेहरबानी से। एक्चुअली ये बच्चों का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सारे प्रोग्राम में बच्चों ने अपना एंजॉय किया। पीछे करो। पालूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है, अगर आप पढ़ रहे हो तो रिपीट कीजिएगा। पालूस की तरफ से जो यीशु मसीह का क्या है जी? बंदा। पंजाबी कल्चर में बंदा लफ्ज जो है ना, उसकी बड़ी अहमियत है। खास तौर पे हस्बैंड वाइफ में जब पंजाबी में इसको चेंज करें तो क्या आता है, एक बीवी का जो शौहर उसको क्या कहते हैं? हाँ जी क्या कहते हैं? बंदा कहते हैं। तो उसका बड़ा रोब होता है, उसका बड़ा नाम होता है पाकिस्तानी कल्चर में, मैं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो बंदा लफ्ज पालूस उसको इस्तेमाल कर रहा है, ना तो ये किसी बीवी का बंदा है यानी शौहर है, ना कोई हम जिसको आदमी या पंजाबी ज़बान में बंदा कहते हैं, ये वो नहीं है। बल्कि वो बताना चाहता है मैं यीशु मसीह का बंदा। उसके लिए वो अपनी ज़बान में जो लफ्ज वहाँ पे लिखता है, ये बोलता है, वो लफ्ज है डुलोस। सुनिएगा जरा, ये बच्चों को प्लीज देखिएगा। उसका मतलब है कि ऐसा बंदा, ठीक है, जो गुलाम है, जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, और वो उस तरह से यीशु मसीह का बंदा है कि वो यीशु मसीह का गुलाम है। सर्वेंट लफ्ज आपने अभी सुना होगा प्रेजेंटेशन में। सर्वेंटशिप जब वो बता रहे थे, यानी खिदमत करना, और खिदमत को और ज्यादा क्लोज अगर इस लफ्ज पे देखें तो उसका मतलब यह है कि गुलामी करना। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं यीशु मसीह का क्या हूं? गुलाम। सर्वेंट एक छोटा सा लफ्ज है, सुबह ड्यूटी दे जाओ, 6 घंटे ड्यूटी करो तो वापस आ जाओ, ठीक है। ऐसा हमारे कल्चर में ऐसा होता है। वो कहता है एक ऐसा गुलाम जो पूरी तरह से अपने आप को अपने आका के सामने पेश करता है। इस कल्चर में जब ये लफ्ज इस्तेमाल करता है तो वहां पर गुलामों को खरीदा बेचा जाया जाता है। और अगर आप फिलिपियों का खत पढ़े तो वहां पर जब वो ये लफ्ज दोबारा इस्तेमाल करता है निगहबानों के लिए और अपने लिए खादिम का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो वहां पे वो बताता है कि एक ऐसा गुलाम जिसको गुलामों की मंडी में से कीमत दे के खरीदा गया हो, जिसकी कीमत अदा की हुई हो। और आपको पता है बाइबल के थॉट अगर देखें हम, अगर यूसुफ को देखें या कहीं और तरह से भी देखें, तो बाइबल में जो गुलाम हमें नजर आते हैं वो खरीदे जाते थे और वो ताहयात अपने आका के गुलाम रहते थे, उनका काम करते थे। तो पालूस के कहने का मतलब है कि मैं यीशु मसीह का क्या हूं? गुलाम। एक जगह पे वो तर्जमा करता है, यानी उसका तर्जमा अगर किया जाए इसी लफ्ज का, तो वो कहता है मैं वो गुलाम हूं जिसको बेड़ियों में जकड़ा है। और कई दफा उसने अपने लिए असीर का लफ्ज इस्तेमाल किया। ठीक है, मतलब कि वो समझता है कि जिस तरह का मैं यीशु का पैरोकार हूं, मैं उसकी मोहब्बत में, उसके हुक्मों में, उसके काम में इस कदर जकड़ा हुआ जैसे कोई बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो ये उसकी तारीफ है जी, वो अपनी तारीफ खुद कर रहा है और यीशु मसीह का वो बंदा अपने आप को पेश। जब आप किसी शख्सियत को पेश करते हैं बड़ी को, कि मैं जी उसका जी पीएम हूँ, मैं जी उसका असिस्टेंट हूँ, मैं जी उसका चेयरमैन हूँ, मैं उसका मैनेजर हूँ, पालूस रसूल यीशु मसीह को पेश करता है कि वो मेरा मालिक और मैं उसका क्या हूँ? नौकर। और आजकल आपको बहुत सारे खादिम, बहुत सारे लीडर पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो कुछ जरूर से ज्यादा हमें लीडर नजर आते हैं, लेकिन सर्वेंट यानी जो यीशु मसीह ने, जो पालूस ने नमूना दिया, कई दफा हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो पालूस तो यही चाहता है कि हम दूसरों की क्या करें? खिदमत करें, दूसरों के गुलाम बन के रहें, यीशु मसीह की मोहब्बत के तहत। दूसरी बात है, और रसूल होने के लिए बुलाया गया हूं। जो दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है बुलाया जाना। कॉलिंग लफ्ज, बुलावा, बाइबल में बार बार इसी के खतूत में ये बुलावा 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 लफ्ज इस्तेमाल करता है। और कई दफा कहता है कि अपने बुलाए जाने पर गौर करो, जिस बुलावे में तुम शरीक हो। तो बुलावे का मतलब है कि कॉल करना, किसी को सेपरेट करना, किसी को मुकर्रर कर देना, किसी को पॉइंट कर देना, नामजद कर देना। और वो कहता है मैं रसूल होने के लिए क्या है? बुलाया। उसको पता है उसकी कॉलिंग क्या है।
यहाँ हम सारी जिंदगी 50-60 साल के भी जो होते हैं हमारे बाल सफेद हो जाते हैं और हम कभी वर्शिपर बनने की कोशिश करते हैं जी, कभी हम टीचर बनने की कोशिश करते हैं, कभी हम हीलर बनने की कोशिश करते हैं, कभी और किसी फेमस पास्टर को देखकर हम उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमें अपना नहीं पता होता कि खुदा ने हमें किस लिए। पालूस को कन्फर्म है कि वो खुदा की किस खिदमत के लिए बुलाया। वो लिखता है कि तूने मुझे गैर कौमों के लिए नूर मुकर दिया। कभी भी वो पादरी नहीं बना रहा, वो कहता है कि मैं पादरी नहीं। और सम टाइम, प्लीज इसको बंद कर दिया, सम टाइम क्या होता है कि हम हर एक खिदमत, जैसे हमने मुख्तलिफ खिदमतों को देखा है, हम पादरी जो है वो समझता है कि मैं ही नबूवत करूं, मैं ही रसूल हूं, मैं ही मुबशर हूं, मैं चरवाहा हूं, सब कुछ एक ही वन मैन शो आपको चर्च में या कम्युनिटी में नजर आता है। अदरवाइज बिब्लिकल थॉट जो है वो ये है कि खिदमतें तो करना, हमें अपनी खिदमत की कॉलिंग को पहचानना है कि वो, तो ये उसको पता है कि वो क्या है। वो कहता है कि मैं रसूल होने के लिए बुलाया गया। तीसरी बात, किस लिए बुलाया गया है कि खुदा की उस खुशखबरी के लिए जो जिसके लिए उसको मखसूस किया गया। हम अपने आप को मखसूस डेडिकेटेड लाइफ नहीं गुजारते, ठीक है, घुमाओ फिराओ में हमेशा रहते हैं। अनम ने शुरू में बात की थी, बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता था मैं शेयर करूंगा कि हम समझते हैं कि जब हम किसी सेमिनरी में जाके पढ़ते हैं तो हम पादरी बन रहे हैं, ठीक है, या कुछ लोग समझते हैं कि ये पादरी बनने के लिए सेमिनरी है। मैं भी ऐसा भी लोगों का थॉट है। आजकल तो ऐसा भी कि लोग इसलिए सेमिनरी जाते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री जा सके। तो चंद एक ने तो मुझसे मांगा जी सर्टिफिकेट बना दे किसी बाहर जाने। तो इस तरह पालूस रसूल को पता है कि वो किस काम के लिए मखसूस। जिस बंदे को अपना पता ही ना हो तो उसने काम क्या करना, वो क्या करे। तो पंजाबी में फिर हम कहते हैं जैसे कहते हैं पता नहीं कि काम करना। हमें अपनी खिदमत, अपने काम का पता होना चाहिए। अक्सर का हम अपनी खिदमत, मोतीस के खत में वो उसको कहता है तू अपनी खिदमत को क्या कर, पूरा कर। तो पैसा वहां पे तिमोथियस को कह रहे तू अपनी खिदमत को, हम अक्सर दूसरों की खिदमत को देखते रहते हैं, बंदा बाजाने में जा रहा है सही, वर्शिप में सही कर रहा है, चर्च टाइम पर नहीं आ रहे हैं, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हमें अपनी खिदमत पूरी करनी है जो खुदा ने हमें सौंपी है। तो ये किसी किस्म का उस तरह का सरमन नहीं था कि मैं आपको किसी तरह से कायल करना चाहता हूँ। ये जस्ट मेरे अंदर एक रूहानी सी एक ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ चंद एक बातें बाइबल के ताल्लुक से पेश करूं कि जब आप किसी तरह की लीडरशिप में हैं, यूथ लीडर हैं, संडे स्कूल लीडर हैं, वुमेन्स लीडर हैं, या पादरी हैं, या कुछ भी हैं, मुबशर हैं, जब आप तालीम हासिल करके सामने आते हैं तो फिर आप क्लियर हो जाते हैं।